हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा फ्रेंड। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में 2002 में पूछा भी गया था ये प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। फ्रेंड, अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले आप लोग तैयारी सही से कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आपका राइट आंसर भी सही होगा फ्रेंड। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। आपका राइट आंसर ही सही होगा फ्रेंड। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। राइट आंसर डी सही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस प्रश्न की जानकारी उनको भी पता हो। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधि। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो दोस्तों, एसएससी 2011 में ये भी पूछा गया था, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1909 में, बी सही होगा। तो दोस्तों, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो आपका राइट आंसर सी सही होगा फ्रेंड। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर पाकिस्तान की स्वीकृत। दोस्तों, बीपीएससी 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कौन सुमेल नहीं है? इसमें से कौन सा आंसर सुमेल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा सी होगा, साइमन कमीशन भारत विभाजन। आपका राइट आंसर सी होगा। इसमें से दोस्तों, साइमन कमीशन भारत विभाजन सुमेल नहीं है। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो आपका राइट आंसर होगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का यही प्रावधान था। तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर डी सही होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर सही होगा, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा, कब किया गया था? 1858 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर बी सही होगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो आपका राइट आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। राइट आंसर सी सही होगा फ्रेंड। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान शामिल किया गया था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो आपका राइट आंसर होगा
भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रणाली को स्थापित किया? एनडीए 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आपका राइट आंसर 1935 में थी। राइट आंसर बी सही होगा फ्रेंड। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर सी होगा 1935 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को।